गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज कुछ सॉल्यूशन की कुछ प्रॉब्लम्स रखी है मैंने, विलियन की कुछ प्रॉब्लम रखी है। और फिर से मैं बोलूंगा ये वीडियो दोनों मीडियम के बच्चे कंफर्टेबली देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, और ये सबके लिए है। 12th क्लास के बच्चे, नीट, IIT और BSc किसी भी टाइप के बच्चे इसको देख सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आपको कुछ जलीय यौगिक दे रखे हैं यहाँ पर, ये उनको क्या करना है, उनके क्वथनांक के और हिमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखें यहाँ पर पहला क्या है, ये आपको दे रखा है 0.1 kcm दे रखा है। तो आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे मोलरिटी आपको दे रखी है, मोलरिटी। तो आप एक काम करो छोटा सा, कि सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको अगर फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू में आप लिखते हो क्या, आई इंटू में क्या लिख सकते हो, केबी, और इंटू में क्या लिख सकते हो, एम। तो देखो केबी तो सबका सेम चलेगा, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो केबी तो जो चलेगा वो 0.5 को चलेगा, सबका सेम चलेगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई में प्रॉब्लम है और के एम में प्रॉब्लम है। पहले वाले की बात करता हूं, केसीएम की बात करूं मैं, तो केसीएम के लिए मैं बात करता हूं, तो डेल्टा टी बी जो होगा वो क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी है इसकी, आई की वैल्यू देखो, जितने आयन में टूटेगा, ब्रेक होगा, केसीएम जो है वो के प्लस में टूटेगा, सीएम माइनस में। तो इसमें आयन जो होंगे वो 2 होंगे, तो आयन जितने होंगे वही आई की वैल्यू हो जाएगी, तो 2 कर देंगे, इंटू एम की वैल्यू जो है वो 0.1 है, तो 2 इंटू 0.1 मान लें, ठीक है। और इंटू में क्या लिख देंगे, के भी लिख देंगे। के भी तो जो है सबका सेम है, के भी कितना है, 0.52 है, तो 0.52 कर दें, ठीक है। ये केसीएम के लिए डेल्टा टीबी हो गया, ठीक है। और फिर Na2SO4 के लिए निकाल दो, Na2SO4 इसके लिए निकालेंगे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है आप लिखोगे आयंस, तो 2 Na प्लस मिलेंगे और एक SO4 मिला के 3 आयन हो जाएंगे। Na2SO4 कैसे टूटेगा, 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में, तो 3 हो जाएंगे, इनटू कितना दे रखा है आपको, 0.2 और 0.52, ठीक है। ये 0.52 है, ये केबी की वैल्यू है, सबके लिए सेम चलेगी। तो फिर यूरिया की बात करते हैं, तो यूरिया जो होता है ना, उसके लिए डेल्टा टीबी क्या लिखोगे, आई की वैल्यू क्या लिखोगे। यूरिया टूटता ही नहीं है, जब टूटता नहीं है तो आई की वैल्यू जो है 1 लिख देते हैं, ठीक है। टूट जाता है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है, ठीक है। टूट जाता है तो आई की वैल्यू मोर देन 1 हो जाती है। जैसे केसीएम में क्या हो गया, 2 हो गया, Na2SO4 में 3 हो गया। जब टूटेगा ही नहीं यूरिया, तो ये फिर जो रहेगा, ये टूटता नहीं है, यूरिया का फॉर्मूला होता है ये NH2CONH2, तो ये नहीं टूटेगा, तो आई की वैल्यू 1 मानेंगे, तो 1 इंटू और कितना कर देंगे, 0.3 इंटू में 0.52, ठीक है, ये हो गया। और यहां से जो है 0.2 आपको ये दे रखा है, ये K4 और क्या दे रखा है, Fe और Cn का होल 6। अच्छा, ये कितने आयंस में टूटेगा, ये सुनो, K4 FeCN6 को मैं तोड़ के बताता हूं आपको ये कैसे टूटेगा। देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पार्ट तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा, ये 4 जाएगा इसके ऊपर, तो 4 जब इसके ऊपर जाएगा तो ये जो होगा -4 बन जाएगा, ठीक है। और K जो रहेगा वो 4K प्लस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो मतलब कितने आयन बने हैं आपके पास, 4 तो K प्लस बने हैं और एक FeCN का होल 6 -4 बना है, टोटल 5 बने। तो आप जो लिखोगे इसके लिए आई की वैल्यू 5 लिख दोगे, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 5, तो 5 कर दी, तो 5 इंटू, और ये आपको कितना दे रखा है, 0.2 और इंटू 0.52। आपको सॉल्यूशन का क्या बताना है, सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो आप क्या देखोगे इसमें, सॉल्यूशन का आपको करना है, तो डेल्टा टीबी जो होता है वो इज इक्वल्स टू में क्या लिखते हैं, टीबी माइनस में टीबी नॉट लिखते हैं। अब जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका टीबी भी ज्यादा होगा, ये इसका ऑर्डर पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो डेल्टा टीबी ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा देखो किसका है, सबसे ज्यादा है 5 इंटू 0.2 करेंगे, ये सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जो होगा ये डी का होगा सबसे ज्यादा, ठीक है। फिर किसका होगा, फिर डी के बाद जो है 3 इंटू ये करेंगे 0.2, तो किसका हो जाएगा,
डी के बाद है बी पे अपना ये है, इसका हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो होगा वो यूरिया का हो जाएगा, यूरिया का 0.3 है तो यूरिया आ जाएगा, सी आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ये KCl है वो ए हो जाएगा अपना, तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर जाएगा। ये किसका ऑर्डर आया है? ये ऑर्डर आया है बच्चों डेल्टा टीबी का, और जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा होगा उसका टीबी भी तो ज्यादा होगा। टीबी जो है बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो ये ज्यादा होगा। जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा, डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा इसका, उसका क्या हो जाएगा? टीबी भी ज्यादा हो जाएगा। टीबी बॉइलिंग पॉइंट है, विलेन का क्वथनांक है, ये ज्यादा हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो राइट आंसर जो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का वो ये जाएगा, ठीक है। अभी तो अपन ने बॉइलिंग पॉइंट निकाला, अभी फ्रीजिंग पॉइंट निकालना बाकी है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में देखो, सुनो, थोड़ा सा ट्विस्ट है। वहां पर क्या करोगे? वहां पे डेल्टा टीएफ कर दोगे, बस यहाँ पे डेल्टा टीएफ चल जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टीएफ बस चेंज कर दोगे, डेल्टा टीएफ करोगे। अब डेल्टा टीएफ क्या लिखते हैं ये बताओ? डेल्टा टीएफ जो अपन लिखते हैं ना बच्चों, वो लिखते हैं क्या? यहाँ से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस में क्या टीएफ। देखो इसमें सॉल्यूशन का जो आ रहा है ना, विलेन का जो हिमांक आ रहा है ना, वो नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो ये जिसका ज्यादा होगा वो इसका क्या होगा? कम होगा, टीएफ कम होगा। अब आपने देखा डी का जो है सबसे ज्यादा क्या आ रहा था? डेल्टा टीबी आ रहा था, तो डेल्टा टीबी डी का ज्यादा आ रहा था, तो वहां से टीबी जो है डी का ज्यादा आ रहा था। तो अब उसका उल्टा कर देना है आपको। तो उल्टा करोगे तो ए का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर है? बीपी ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है ये, तो ठीक है। ये क्वथनांक का क्रम है। और अगर आपको हिमांक चाहिए तो जस्ट इसका क्या कर दो? उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो ये क्या जाएगा? FP ऑर्डर आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर आएगा। ये उल्टा करोगे तो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा है, ज्यादा डेल्टा टीएफ किसका है? इसका सबसे ज्यादा इसका है। देखो आप, जिसका ज्यादा डेल्टा टीएफ होगा ना, उसका टीएफ कम होगा। टीएफ कम सबसे कम इसका होगा डी वाले का, ठीक है। तो डी वाले का सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका होगा? ए वाले का होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है इस वजह से, और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन की बारी है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखना एक बार ध्यान से, और कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड क्वेश्चन को करके देखते हैं अब। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में है 0.1 मोल एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है इसका, ये फ्रीज हो रहा है इतने पर। तो मतलब आपको सीधा सीधा सा ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ रहा है। तो फॉर्मूला आप जो लगा दोगे सेकंड क्वेश्चन के लिए, वो क्या लगाओगे? डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ, और इंटू में क्या लिखोगे? एम, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे। यहां से देखो आई की वैल्यू कितनी रखे इसमें? K3 और क्या है बताओ? Fe और क्या Cn का होल 6 है। इसको तोड़ेंगे तो ये 3K प्लस में टूटेगा, और प्लस में क्या टूटेगा? FeCn का होल 6, और क्या टूटेगा? -3 में टूटेगा, इसमें टूटेगा। 3 इसके ऊपर जाएंगे तो -3, और 3K प्लस ये बनेंगे। तो ये ऐसे करके 3K प्लस यहां से बन रहा है, और एक आयन यहां से बन रहा है, ऐसे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो जो है आप देखो यहाँ पर आयंस आपको मिल रहे हैं कितने? 3 और 1 4, तो N इज इक्वल टू आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू जो लिखोगे आपको जब भी डिसोसिएशन की बात होगी, क्वेश्चन में आपको इधर रखा है कि 0.1 जलीय 0.1 मोलर जलीय विलयन किसका दे रखा है? K3FeCN का होल 6 जो है ये दे रखा है, और वो फ्रीज हो रहा है, वो जम रहा है कितने टेम्परेचर पर? इतने पर। तो कितना उसका प्रतिशत वियोजन होगा ये पूछ रहा है, KF की वैल्यू ये है। तो देखो I इज इक्वल टू, जब भी वियोजन होता है, डिसोसिएशन होता है, तो ये लिखते हो आप I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, ये आप लिखोगे। यहां पर पुट कर दोगे I की वैल्यू, यहां पर पुट कर दोगे, तो I की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एल्फा, और क्या लिख दोगे? n माइनस 1, ठीक है, इनटू KF, और इनटू में क्या लिखोगे? m, ये आप कर दोगे। अब देखो कितने पर फ्रीज हो रहा है, वो कितने पर फ्रीज हो रहा है? वो हो रहा है सॉल्यूशन विलयन इतने पर हो रहा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम होकर कितना हो गया? तो डिफरेंस कितना आएगा? 0 में से ये लेस कर दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, वो आपका हिमांक का अवनमन होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो वो आप रख दोगे 0.062, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे
क्वेश्चन में आपसे इसकी जगह अपन ने ये रख दिया डेल्टा टी एफ की जगह 0.062 इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा पूछ रहा है आपसे, एल्फा पूछ रहा है। एन की वैल्यू यहां से निकाल ली 4 में से 1 को लेस कर दोगे इनटू की एफ की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट क्या कर दोगे 86 इनटू एन की वैल्यू एन आपको 0.1 दे रखा है, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है और सॉल्व करके एल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। जो भी आपका आएगा, मान लो एल्फा की वैल्यू आपका सॉल्व करने पर 0.1 आ रहा है तो आप बोलोगे कि 10% 10% वो टूटेगा, यानी 10% उसका वियोजन होगा। जो भी आप सॉल्व करके इसको देख लोगे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये सेकंड क्वेश्चन को करोगे। अब जो है वो क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है इसमें जो है पहले तो आप देखो कि 58.5 ग्राम NaCl है, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं 5 लीटर वाटर में मिला रहे हैं, ठीक है, डिसॉल्व कर रहे हैं। कितने टेम्परेचर, कितने तापमान पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर। बोल रहा है कि इफ इट इज डिसोसिएटेड 80%, मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये 80% टूट रहा है, वियोजित हो रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है देन कैलकुलेट पाई पूछ रहा है आपसे, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, तो यहां से लगाओगे पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू में क्या लिखोगे आर टी, ठीक है। ये आप लगाओगे और आई की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई कौन है यहाँ पर NaCl, NaCl किस में टूटता है, Na प्लस में टूटेगा और किस में टूटेगा Cl माइनस में। तो n जो बोलोगे वो 2 बोलोगे और 80% डिसोसिएट हो रहा है तो आई कितना आएगा 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। यहां से आई निकाल लोगे, आई जो आएगा ना आपका 1 प्लस और एल्फा आपका 0.8 है, ठीक है। n कितना है, यहाँ पर 2 आयन मिल रहे हैं तो 2 माइनस में 1 कर दोगे, 1 ही आएगा, ये 1.8 आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1.8 आ गई आपकी, ठीक है, इनटू यहां से जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 58.5 ग्राम NaCl है, ठीक है। तो यहां पर C की जगह आप क्या लिखोगे, C की जगह आप लिख सकते हो, देखो C इज इक्वल टू होता है N2/V, ठीक है, ये लिखते हो आप। तो यहां पर देखो C जो है N2 मोल है, मिले के मोल ये आपको दे रखे हैं 58.5 ग्राम और ग्राम में मात्रा अपॉन अनुभार लिखोगे, ये भी इतना ही होता है 58.5 इनटू और क्या लिखोगे R कितना लिखोगे, R1/12 लिख सकते हो 0.0821, ये लीटर एटीएम में वैल्यू है R की, और इनटू में क्या कर दोगे 300, ठीक है, ये कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर देना है आपको, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये कैंसिल और 12 दूनी 24 और 12 पंचो 60, ठीक है। और अब 25 को बस आप मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1.8 से, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, परासरण दाब आ जाएगा, परासरण दाब इसमें पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, सॉल्व करने। आई होप आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें, और कुछ चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं फिर से वही बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्यों ना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।